देवकीनंदन ठाकुर का स्पष्ट संदेश। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भगवान हैं। उनके साथ जो हुआ वह उचित नहीं। सनातन परंपरा में आचार्यों का सम्मान सर्वोपरि है। देवकीनंदन ठाकुर ने साफ कहा कि उनकी सभा और उनका उद्देश्य सनातनियों को जोड़ना है। टकराव नहीं बल्कि संवाद ही समाधान का मार्ग है। सरकार से की संयमित अपील। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ और स्नान जैसे आयोजनों में प्रशासन को अतिरिक्त संवेदनशीलता और जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। संवाद की पहल पर दिया जोर। जिनके माथे पर तिलक और सिर पर शिखा है, ऐसे सनातनी प्रतिनिधियों के साथ बैठकर सरकार को मामलों का समाधान निकालना चाहिए। आने वाली पीढ़ी पर किया फोकस। बच्चों में भागवत और सनातन संस्कार जरूरी है, क्योंकि यही संस्कार समाज को नैतिक, संतुलित और मजबूत बनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वॉच इंडिया। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का विराट हिंदू सम्मेलन आगरा में दिया गया बयान केवल एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि वह सनातन समाज की उस पीड़ा और चिंता की अभिव्यक्ति था जो आज अपने मूल्यों, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को लेकर सजग भी है और संवेदनशील भी। देवकीनंदन ठाकुर ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट शब्दों में कहा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सच्चे सनातनी हैं और सनातन समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। उनके साथ जो व्यवहार हुआ वह किसी भी नजरिए से उचित नहीं कहा जा सकता। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मैं इसीलिए, कई लोग कह रहे थे ये नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, हर जगह बोलता है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां धर्म संकट होता है, और धर्म संकट में उस समय, क्योंकि दोनों अपने हैं, एक तरफ तो शंकराचार्य भगवान, तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा उनके लिए, मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इतनी बहुत बड़ी संख्या में जो आए हुए स्नान के लिए लोग हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। तो मेरे लिए धर्म संकट है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन को बढ़ाना नहीं चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर प्यार से प्रत्येक सनातनी को एक स्वर में बैठकर उसे सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। एक और बात, प्रशासन को भी चाहिए कि जिसके माथे पे तिलक हो, जिसके सर पे शिखा हो और जिसने भगवा धारण कर रखा हो, उस प्रशासन को ये भी समझना है कि हमें उन्हें आदर से, अपनी कोई बात रखनी है हम लोग आदर से रख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मारपीट वो ठीक नहीं। यह बयान अपने आप में एक संतुलित, मर्यादित और जिम्मेदार सनातन स्वर को दर्शाता है, जिसमें टकराव नहीं बल्कि संवाद और समाधान की भावना प्रमुख है। देवकीनंदन ठाकुर ने शंकराचार्य को लेकर जो कहा उसमें आस्था, सम्मान और विनम्रता तीनों स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य उनके लिए भगवान स्वरूप हैं और भगवान के बारे में वह क्या टिप्पणी कर सकते हैं। यह वाक्य केवल व्यक्तिगत श्रद्धा का परिचय नहीं देता, बल्कि यह सनातन परंपरा की उस गुरु, शिष्य और आचार्य परंपरा को रेखांकित करता है, जिसमें अहंकार नहीं बल्कि विनय सर्वोपरि होता है। यही कारण है कि देवकीनंदन ठाकुर की छवि एक ऐसे सनातनी वक्ता की रही है जो अपनी बात को तीखेपन के बजाय संस्कार और शालीनता के साथ रखता है। अपने बयान में उन्होंने प्रशासन और सरकार से भी एक व्यवहारिक और मानवीय अपील की। उन्होंने कहा कि जब लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए एकत्र हों, तब भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता आवश्यक है। यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सनातन परंपरा में आस्था के आयोजन केवल धार्मिक नहीं होते, वे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत व्यापक होते हैं। ऐसे आयोजनों में अव्यवस्था केवल प्रशासनिक विफलता नहीं मानी जाती, बल्कि यह आस्था पर आघात के रूप में भी देखी जाती है। देवकीनंदन ठाकुर ने यह बात बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के कही, जो उनके संतुलित व्यक्तित्व को और अधिक मजबूत बनाती है। सरकार को लेकर उनकी एक और अपील ने सनातन विमर्श को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि जिनके माथे पर तिलक हो और सिर पर शिखा हो, सरकार को ऐसे लोगों के साथ बैठकर संवाद करना चाहिए और मामलों का समाधान निकालना चाहिए। इस कथन का भाव किसी वर्ग विशेष को ऊपर रखने का नहीं है, बल्कि उन लोगों को पहचान देने का है जो सनातन परंपरा के वाहक हैं और समाज में शांति, संयम और संस्कार का संदेश देते हैं।
देवकीनंदन ठाकुर का यह कहना इस बात को दर्शाता है कि समाधान टकराव से नहीं बल्कि संवाद से निकलता है, और संवाद उन्हीं से होना चाहिए जो सनातन मूल्यों को जीते हैं। सनातन को लेकर उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वह आने वाली पीढ़ी से जुड़ी है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हमारे बच्चों में भागवत का संस्कार होना चाहिए। यह कथन केवल धार्मिक शिक्षा की बात नहीं करता, बल्कि यह नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कारों की नींव रखने की बात करता है। भागवत केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की शैली सिखाने वाला दर्शन है, जिसमें कर्म, करुणा, मर्यादा और भक्ति का संतुलन मिलता है। जब बच्चों को प्रारंभ से ही ऐसे संस्कार मिलते हैं तो वे केवल अच्छे भक्त ही नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं। देवकीनंदन ठाकुर का सनातन को लेकर दृष्टिकोण हमेशा समावेशी रहा है। उन्होंने कभी सनातन को आक्रामक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उसे जीवन मूल्य के रूप में रखा। उनके कथनों में बार बार यह भाव दिखता है कि सनातन जोड़ने की परंपरा है, तोड़ने की नहीं। यही कारण है कि उन्होंने शंकराचार्य के साथ हुई घटना को लेकर भी उग्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सरकार और समाज दोनों से संयम और समझदारी की अपेक्षा की। उनकी छवि एक ऐसे सनातनी वक्ता की बनी है जो मंच से बोलते समय भावनाओं को भड़काने के बजाय उन्हें दिशा देने का कार्य करते हैं। वह सनातन के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन किसी के अपमान की भाषा नहीं चुनते। वह सरकार से सवाल करते हैं, लेकिन व्यवस्था को गिराने की नहीं, सुधारने की बात करते हैं। यही संतुलन उन्हें अन्य वक्ताओं से अलग करता है, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग उनके विचारों से जुड़ाव महसूस करते हैं। आज के समय में जब सनातन को लेकर बहस अक्सर राजनीतिक रंग ले लेती है, देवकीनंदन ठाकुर का यह संदेश महत्वपूर्ण हो जाता है कि सनातन का मूल उद्देश्य संस्कार, संयम और समाज को जोड़ना है। बच्चों में भागवत के संस्कार, समाज में संवाद की संस्कृति और आचार्यों के प्रति सम्मान, यही वे स्तंभ हैं जिन पर सनातन परंपरा खड़ी रही है। भागवत के संस्कार, ये सब संस्कार होने चाहिए जिससे हमारे बच्चे उस परंपरा को निभा सके जो परंपरा सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने हमको प्रदान। उनके बयान से यह स्पष्ट होता है कि सनातन की रक्षा केवल नारों से नहीं बल्कि आचरण से होती है। विराट हिंदू सम्मेलन आगरा में दिया गया यह वक्तव्य देवकीनंदन ठाकुर की उसी साफ सुथरी छवि को और मजबूत करता है, जिसमें वह सनातन के सम्मान में मुखर हैं, लेकिन मर्यादा के भीतर। उनका संदेश सीधा है, सनातन को राजनीति का औजार नहीं, संस्कार का आधार बनाया जाए। आचार्यों का सम्मान हो, श्रद्धालुओं की सुरक्षा हो और आने वाली पीढ़ी को भागवत जैसे ग्रंथों से जीवन मूल्य मिले। यही सनातन का सार है और यही देवकीनंदन ठाकुर की सोच का केंद्र। देवकीनंदन ठाकुर के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।